कल आपको क्वेश्चन यही दिया था हमने कि इसको सॉल्व करना है, होमवर्क दिया था। अब बताइए होमवर्क किया आपने? किया है तो जरा बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आपने किया? आपने भी किया, ठीक है। हाँ सबने कर लिया। किसने नहीं किया? 1 2 3 बच्चों ने नहीं किया। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं अपन निकालते हैं कैसे किया। शायद मैंने आपको बताया था कि किसी बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना वापस पहुंचता है। ये I1 निकला तो वापस अगर मैं देखता हूं तो आप कहोगे हाँ सर ये I1 वापस पहुंच रहा है इसके अंदर। और यहां से I2 की बात की तो ये I2 ये I2 ये I2 ये I2 वापस पहुंचेगा। इसका मतलब इस वाली आर्म में कोई करंट नहीं है। ऐसे में यहाँ कोई रेजिस्टेंस भी होता ना, मान लो सपोज मैं 5 ओम लिखता तो बेकार है मेरे लिए, क्योंकि इसमें करंट नहीं है। यहाँ आई क्या है 0। क्यों? इसका निकला हुआ वापस यहाँ पहुंचेगा, इसका निकला हुआ वापस यहाँ पहुंचेगा। करंट ड्रॉप वर्ड आप कभी नहीं सुनोगे। पोटेंशियल ड्रॉप तो होता है, पोटेंशियल तो गिरता है, ड्रॉप का मतलब गिरना। करंट जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना भैया उतने के इलेक्ट्रॉन वापस पहुंचेंगे, जितने निकले हैं उतने ही पहुंचेंगे। तो इसमें तो कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, इसमें करंट नहीं होगा। ऐसे में आपसे मैं कहूं कि I1 कितना, तो कल आपने I1 निकाला था। I1 इजिकल टू क्या हुआ भैया 24 वोल्ट ऊपर है बच्चों, और ये 2 + 4 + 6 24/12 2 एम्पीयर है भैया I1। ठीक है भैया। I2 तो आप कहोगे सर I2 निकालो ना, कितना है वो I2 यहाँ 12 वोल्ट। कितना है भैया इस रूट में, इसकी सीरीज में 7 और 3 10 और 2, यानी 12 वोल्ट अपॉन 7 + 3 + 2 7 3 10 10 2 12/12 1 एम्पियर। अच्छा ये 1 एम्पियर करने आ जा रहा है, इधर तो आई है ही नहीं। ये 2 एम्पियर यहाँ से निकल के यहाँ गया, 1 एम्पियर यहाँ से निकल के यहाँ गया, इधर कोई करंट नहीं है। ऐसे में मुझे अगर निकालना है कि ये लो भैया पॉइंट मैंने कल रखे थे उसी पॉइंट को यहाँ रखूं, मुझे यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। माना है बच्चों कि मैं इसका नाम रख रहा हूं, मैंने कल क्या रखा था कोई बात नहीं, मैं आज वापस रख रहा हूं। चलो ये रहा A, ये रहा B बच्चों, और ये रहा आपका C, और ये रहा D, और ये रहा पॉइंट M, ये N, ये कुछ और रख दूं नाम रखने में क्या है O लिख दिया, P कर दिया MNP। ठीक है। आइए हमें चलना है VA - VD। आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या था VA - VD, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, A नहीं B, VB - VD निकालना है, B निकालना है। तो आइए ना जरा, अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए कैसे काम करेगा ये। यहां पर आपको B से चलना है ना, और कहां तक जाना है D तक जाना है। क्यों न B से गए यूं होकर यूं होकर यूं होकर यूं पहुंचे भैया। एक रूट तो आपका यूं है V से D, B से D। दूसरा रूट और लूं मैं तो आप कहोगे लीजिए ना सर, आप कहोगे सर देखिए B ये रहा, बिल्कुल ये रहा भैया। B से चलिए यूं चल के, B से चले अपन बच्चों, है ना। ये लीजिए लेता हूं मैं यहाँ कि ये यहाँ से चल के यहाँ से चल के यूं चल के यूं यूं और यूं, अरे आना तो वही है ना। तो दोनों ही रूट में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम आना चाहिए। तो पहले मैं इस रेड को ही ले लेता हूं, तो देखिए ना VB पे था VB, उसके बाद करंट जा रहा है रेजिस्टेंस से, तो माइनस का I1 2 माइनस का 2 × 6, और फिर यहां तो करंट है ही नहीं है तो छोड़ो, है ना। और करंट नहीं है तो यहाँ तो ड्रॉप होगा नहीं। यहाँ क्या हुआ प्लस का 12, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, फिर माइनस का I2 कितना है 1 × R कितना है 7, तो कहाँ पहुंच गया भैया D पे, ये D पॉइंट आ गया। यूं गए B से गए 2 × 6, फिर क्या हुआ इधर कोई नहीं है, फिर क्या हुआ 12 वोल्ट बैटरी, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो इसलिए प्लस होगा। फिर क्या हुआ करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये कम होगा, इजिकल टू VD पे पहुंचे। तो यहां से अगर मैं देखूं तो VB - VD करूं, इधर ले आया 6 दूनी 12 6, ये 12 हो गया, माइनस का 12 हो गया,
और ये माइनस है तो +7 हो गया। इसका मतलब 7 वोल्ट आ गया भी है। कितना आ गया? 7 वोल्ट आ गया। अब अगर मैं दूसरा रूट देखूं बच्चों, तो देखो ये येलो वाला VB यूं गए, तो यही I1 इंटू 6 -2 इंटू 6, फिर यही यहाँ 0 है, फिर यहाँ ये करंट यूं आ रहा है और मैं करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा हूं, तो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जाऊंगा तो प्लस करूंगा ना। करंट की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल कम होता है और करंट की डायरेक्शन के अपोजिट तो पोटेंशियल बढ़ेगा भाई, प्लस होगा। प्लस 2 ओम है, करंट कितना है 1 इंटू 2 और यहां आया तो 1 प्लस का 1 इंटू 3 इज इक्वल टू VD पे पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो ये वैल्यू भी वही आनी चाहिए 7 वोल्ट। कायदे से तो किसी भी रूट में जाओ ना, मैं तो आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं कि करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा, कम हो गया, यहां कम हुआ, और करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ गया, तो यहां बढ़ गया भैया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। VB माइनस VD इज इक्वल टू, ये 12 उधर गए, ये प्लस है तो उधर गए -2, ये प्लस है तो माइनस का 3, तो भैया 7 वोल्ट ही तो आ गया। इसका मतलब आप कैसे भी चेक करें आना वही है। तो आपको निकालना था VB माइनस VD और आपने निकाला, इसकी वैल्यू आपकी आ गई, कितनी आई वैल्यू इसकी? 7 वोल्ट आ गई। आपको ये पूछा था क्वेश्चन में, समझे? क्या सीखा हमने इसमें कि बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना पहुंचेगा, तो करंट की कैलकुलेशन इस तरह से हुई, ठीक है। अगर ये बैटरी इससे जो करंट निकलेगा वापस उतना पहुंचेगा, तो इसका मतलब जो इसका करंट इसमें पहुंचा, इसका करंट इसमें पहुंचा, तो यहां तो करंट है ही नहीं, ये तो इल्यूजन है, धोखा है। सिंपल वायर हो या रेजिस्टेंस लगा दूं, बेकार, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जब कब हमें B से D निकालना था तो हमने एक रूट लिया, यूं करते करते यूं करते यहां पहुंचा, तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये बना के दिखाया, 7 वोल्ट आया। और चाहे तो D तक पहुंचना है ना, आपकी इच्छा है, आप जिस रूट से जाए, इस रूट से गए, यूं गए, यूं गए, यूं गए, तो भी आपके पास 7 वोल्ट आया। ये कहना चाह रहे हैं, समझ रहा है मेरी बात? एक और क्वेश्चन करते हैं जो और क्लियर करेगा आपको, राइट? आइए जरा बात करते हैं। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं बच्चों, ये रहा 9 वोल्ट की एक बैटरी है और ये रहा 50 ओम का रेजिस्टेंस है, ये रहा एक रेजिस्टेंस, ये रहा एक बैटरी, ये रहा एक रेजिस्टेंस। ये लो भैया, 20 ओम यहाँ है, 30 ओम यहाँ है ना, और ये 6 वोल्ट की बैटरी दे दी मैंने आपको, ठीक है बच्चों? अब देखिए, पहली बात देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि VAB, ये रहा A और ये रहा B, तो VAB कितना, जरा गौर करें, यहां से VA और VB पैरेलल में होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो मुझे पहली नजर में VAB जो नजर आ रहा है ना, वो 9 वोल्ट नजर आ रहा है। अब जो AB होगा ना भाई, वही तो C और D होगा, VCD भी इतना ही होगा, वही तो ये C, मान लो ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वापस ये C ही पॉइंट हुआ, इसको भी आप C कहोगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसको D ही कहोगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो वोल्टेज चेंज नहीं हुआ, तो सेम वोल्टेज, यानी VCD इज इक्वल टू VAB 9 वोल्ट हुआ। अब देखने वाली बात है बच्चों, कि आपसे पूछा जाए कि यार यहां से करंट निकल रहा है, 2 एरो, एक इसके लिए निकल रहा है और दूसरा इसके लिए निकल रहा है, ये मान लो I1 कहा, ये आपने I2 कहा, और ये I1 प्लस I2 हुआ करंट, राइट? आपसे पूछा जाए कि I1 कितना, तो आप कहोगे कि सर फॉर लूप, ये यहां से यहां ये करंट I1 चाहिए ना अपन को, तो यहां से करंट जा रहा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम। क्या मैं I1 को हियर, I1 को लिख दूं बच्चों, I1 क्या लिखूं, 9 वोल्ट अपॉन 50, 9/50 एम्पियर। एक ही बार में पकड़ में आ रहा है मुझे कि भाई यहां करंट चाहिए ना, इसके एंड में वोल्टेज कितना, 9 वोल्ट। अब आप कहोगे सर ऊपर तो 6 वोल्ट लिखा हुआ है, भैया ये रेजिस्टेंस भी तो है, अगर मैं इसको चेक करूंगा ना कि C और D में कितना वोल्टेज है, तो वो 9 वोल्ट ही आएगा। अब कैसे बताता हूं, अगर मैं I2 को कंपेयर करूं, I2, तो आप कहोगे सर नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस,
जैसे कि हमेशा होता है। बिल्कुल ठीक है भाई। तो आप कहोगे सर लिखो नेट वोल्टेज कितना हुआ कि सर 9 माइनस 6 अपॉन 9 माइनस 6 अपॉन 20 प्लस 30 यानी 3/50 इतना हुआ करंट I2। अच्छा I1 देखिए यहां से I1 निकला, यहां से I2 निकला, आते आते वापस I2 इसमें एंटर होगा, वापस यहां से I1 यूं, तो दोनों I1 प्लस I2 वापस आए ना। बार बार कह रहा हूं आपको, बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना पहुंच रहा है ना भाई। इस रूट पे I1 गया, उस रूट पे I2 गया, आ गया। अगर मैं I1 प्लस I2 की बात करता हूं तो आप कहोगे सर दोनों को जोड़ दो। जोड़ दिया भैया, दोनों जोड़ के आ रहा है 3 9 यानी 9/50 प्लस 3/50 यानी 12/50 6/25 ये आ गया। अब आप कहोगे सर कि VCD बता दो 9 वोल्ट के 6 वोल्ट कैसे हुआ। VCD व्हाट इज VCD? अब मैं कह रहा हूं भाई VCD तो 9 वोल्ट दे रखा है ना, 9 वोल्ट ही तो रहेगा। बोले सर 6 वोल्ट दे रखा है ना, कैसे कह रहे हो, कैसा हुआ? चलो भाई आओ चेक करते हैं। C से D की तरफ तो जा रहे हो आप, तो लो हम C पे थे, VC पे थे, हम अपने कन्वेंशन से ले रहे हैं। C पे थे ना अपन, तो यहां गए, देखिए करंट हो जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो आप कहोगे सर माइनस का I2 इंटू 20 कर दो, कर दिया। सर -6 कर दो, -6 कर दिया। सर ये माइनस का I2 इंटू 30 कर दो, कर दिया भैया। कहां पहुंच गए? डी पे। कहां पहुंचे? ये C रहा, ये डी पे पहुंच गए। बोलिए हाँ है ना, C से D के बीच में मैंने करंट, जब मेरे को मालूम पड़ गया करंट की वैल्यू, तो मैंने ये रख दिया। मुझे चाहिए VC माइनस VD, जो कि कायदे से 9 वोल्ट आना चाहिए। दिख रहा है यहां से 9 वोल्ट, तो वहां से भी आना चाहिए 9 वोल्ट। चेक करते हैं भाई। ये I2 उधर गया, I2 ब्रैकेट में 20, ये भी I2 है, उधर गया प्लस हो गया 30, ये प्लस का 6 उधर गया। I2 कितना था आपका? 3/50। 3/50 को आपने क्या किया? 50 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 कितना आया? 3 प्लस 6 कितना आ गया? 9 वोल्ट आया ना भैया। आ गया ना। तो आपको मैंने ये बार बार बता रहा हूं, कन्वेंशन बताया कि बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं तो वोल्टेज कम होगा, -6। करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो वोल्टेज कम होगा, है ना, वोल्टेज कम होगा। तो आपको ये कन्वेंशन ध्यान रखना है कि कैसे काम करता है, मैंने आपको बताने की कोशिश की। एक एग्जांपल और लेता हूं बच्चों, ताकि चीजें और क्लियर हो। देखिएगा, देखिए मान लीजिए आपको मैं कहता हूं कि मैंने एक बैटरी रख दी, एक, ठीक है, और ये दूसरी, ठीक है भाई, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। आइए, ये कितना 3 ओम, ये कितना 1 ओम, ये कितना 20 वोल्ट, ये कितना बच्चों, ये 8 वोल्ट लेता हूं। अब आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपने कहा कि सर VAB बताओ, VAB व्हाट इज VAB? अब मैं देखूं तो यार AB दोनों टर्मिनल के बीच में, चाहे ऊपर से चेक करूं चाहे नीचे से चेक करूं, वोल्टेज तो सेम आना चाहिए भाई, वोल्टेज तो सेम आना चाहिए। जब दो बैटरियां लगी होती है ना, E1 और ये E2, अब जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बैटरी पावरफुल है, ये बैटरी कम है, इसका करंट आएगा ज्यादा, इसका भी जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? जीत इसकी होगी। करंट यूं चलेगा बच्चों, इसका मतलब वो बैटरी डिस्चार्ज होगी तो ये बैटरी चार्ज होगी, इसमें करंट जा रहा है, और वो नेट करंट I होगा। वो क्या होगा? I। अगर मैं उसकी बात करूं तो आप कहोगे सर बड़ी वाली बैटरी है ना, ये I1 था, इससे I2 था, नेट I आया आपके पास, I इक्वल टू I1 माइनस I2। मैं तो नेट करंट लिख रहा हूं, नेट करंट वो आया आपका I। क्या उस I को अपन लिखें नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस? ऐसा लिख दें? क्या है टोटल रेजिस्टेंस, लिख सकते हैं।
आप देखिए ना, ये 8 वोल्ट है, वो 20 वोल्ट है, तो 20 माइनस 8 नेट वोल्टेज हो गया। दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही है। नेट रेजिस्टेंस 3 + 1 यानी 12/4 यानी 3 एम्पियर करंट आया। आई कितना हुआ? 3 एम्पियर। अब मुझे ए से बी जाना है, हमें तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना था कि भाई VAB क्या, व्हाट इज VAB? VAB का मतलब VA माइनस VB क्या, ये मतलब ये हुआ बच्चों, ये हम पूछना चाह रहे हैं। तो चलें अपन तो वही कि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। आइए जरा मैं इस एग्जाम्पल को ले रहा हूं। तो अगर मैं ए से चलूं कहां बच्चों? बी की तरफ, फ्रॉम अपर सर्किट, ऊपर वाले सर्किट से, देखिए ना, ए पे था, VA किया, फिर करंट यूं आ रहा है बच्चों और मैं यूं जा रहा हूं, यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये करंट यूं आ रहा है, लेकिन बैटरी है भैया, तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, तो उसका मतलब माइनस का 20 कर लूंगा। बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं ना, तो नेगेटिव, फिर प्लस का करंट I1 नहीं इंटू 3। अरे प्लस क्यों किया? करंट यूं आ रहा है, मैं करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा हूं। कहां पहुंच गए भाई? बी पे, VB कितना हुआ? VA माइनस VB 20 माइनस 3 इंटू I1 कितना निकाला आपने? 3। 20 माइनस 3 इंटू 3 20 माइनस 9 ओ भैया 11 आ गया, 11 आ गया बच्चों, नहीं? अब फ्रॉम लोअर सर्किट देखूं, फ्रॉम लोअर सर्किट, लोअर पार्ट, अब आप इसमें देखोगे ना यार, तो ये यहां से अब इसमें करंट नहीं हो जा रहा है बच्चों, करंट तो नहीं जा रहा है ना, करंट कैसे जाएगा वो अपन नहीं डिसाइड करेंगे, वो तो बैटरियां डिसाइड करेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये पावरफुल, तो करंट नहीं हो जा रहा है। अब जरा यहां से देखो, अब आप कहोगे सर अगर आप ऐसे देखोगे तो भी आना तो सेम चाहिए, हाँ भैया बिल्कुल सेम आना चाहिए, यूं गए यहां तक तो आंसर तो वही आना चाहिए। चेक करो, ए पे थे VA, क्या करूं, यहां बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं तो माइनस का 8, फिर करंट यूं जा रहा है और मैं भी यूं जा रहा हूं तो माइनस का 3 इंटू 1 कहां पहुंच गया भैया? बी पॉइंट पे। कहां पहुंच गया? बी पॉइंट पे। तो लिख दूं क्या कि VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये 8 हुआ, ये 3 हुआ, 11 वोल्ट हो गया। आ गया ना सेम? आ गया ना सेम? समझे क्या मेरी बात? ऐसे करके अपन वैल्यू निकालते हैं। मैं समझता हूं ये चीज क्लियर होगी बच्चों। 5 मिनट और लूंगा मैं, देखिए इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। बताइए कोई डाउट आप पूछ सकते हैं बच्चों, कोई भी डाउट हो ना आप पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं बच्चों इस तरह से। अब देखिए इस तरह के तमाम क्वेश्चन बनते हैं कि आपको देखना है कि कहाँ वोल्टेज कम हो रहा है, कहाँ वोल्टेज बढ़ रहा है,